एब्सोल्यूट सिनेमा दोस्तों, एब्सोल्यूट सिनेमा। भाई ये जो हो रहा है ये फेरी टेल लैंड में होता था भाई। बारसा फैन तो ये सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि भाई हमने अभी 80 मिलियन की साइनिंग डील डन करी है और एल्वरेज अगले ही दिन मतलब ऐसा लग रहा है कि जेब में घुस गया है। समझ सकता हूँ डील डन नहीं हुई है, बट भाई जिस तरीके से डकू यहाँ पे घूम रहा है ना भाई, क्रेडिट कार्ड हाथ में लेके चल रहा है वो। उसको नहीं फर्क पड़ता दोस्तों कि कौन प्लेयर, क्या प्लेयर, कौन सी टीम, भाई वो बेच खरीद कुछ भी कर सकता है इस समय पे। जिस तरीके से भाई यहां पे वो चल रहा है, लाइट स्पीड पकड़ रखी उसने भाई, लाइट एयर की स्पीड से चल रहा है, मतलब जो भी भाई टर्म होता है उसको आप समझ गए, राइट? समझ गए आप, समझ गए, मतलब समझदार आप लोग बहुत ज्यादा हो यार, और समझदार इतने ज्यादा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बॉयज। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी। तो यस दोस्तों, जो अभी तक अपडेट आ रही है रिलेटेड टू एल्वेरेज दोस्तों, क्रेजी अपडेट है भाई। बार्सिलोना ने भाई यहां पे जस्ट खाया पिया और पचाया तक नहीं था यहां पे गॉर्डन वाली अपडेट को, दूसरे मेन्यू की तरफ उन्होंने नजर डाल दिया भाई। यहाँ पे एल्वेरेज की तरफ वो जा रहे हैं, एंड भाई यू नो कि भाई यहाँ पे क्लियरली अगर हम लोग उसको टारगेट कर रहे हैं तो हम पे पैसा है, और हम गरीब नहीं है दोस्तों, हम बिल्कुल भी गरीब नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि हमारा बजट गॉर्डन ने खाली कर दिया है। हम लोग यहाँ पे भाई काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे एल्वेरेज के लिए। प्रोफाइल अच्छी है बुरी है हमने कई बार डिस्कस कर लिया, उसको आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट एट दिस पॉइंट दोस्तों, एट दिस पॉइंट जो मैं यहाँ पे अपडेट्स पढ़ पा रहा हूँ, अलग ही लेवल पे चीजें चल रही। देखो दोस्तों, गॉर्डन के केस में हम लोगों को न्यूज मिल रही थी, काफी एक्यूरेट लग रही थी, 4 सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे थे, चारों एक ही तरीके की न्यूज को रिपोर्ट कर रहे थे। बट इन इन यहाँ पे आपका स्पेन, अगर बात करी जाए एल्वेरेज वाले केस में, यहाँ पे भाई कोई कुछ रिपोर्ट कर रहा है, कोई कुछ रिपोर्ट कर रहा है। गॉर्डन का केस यहाँ पे भाई दो डिफरेंट अलग कंट्रीज में हो रहा था, दो डिफरेंट टाइप के मीडिया हाउसेस थे यहाँ पे, एक यूके का था, एक भाई यहाँ पे स्पेन का था, तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे सिंक दिख रहा था। बट यहाँ पे स्पेन के अंदर तो भाई कोई भी कुछ भी रिपोर्ट कर रहा है। एक बोल रहा है वो चिरंगितो टीवी जो है भाई, वो तो लिटरली उन्होंने भाई एपिसोड निकाल दिया कि यहाँ पे बार्सिलोना ने बिड कर दिए 90 प्लस 10 मिलियन का, यहाँ पे भाई एड ऑन दे दिया है और बिड हो चुकी है, ऑफिशियली जा चुकी है। अब हमें पता चलता है कि देर इज नो बिड भाई, इस तरीके की कोई बिड हमने भेजी नहीं है, बारसा ने नहीं भेजी है। बारसा अभी भी स्टिल इवेल्युएट कर रही है कि क्या पैसा भेजना चाहिए। अब ये बताया, मैं आपको क्लियर समझा दूं कि एक्चुअली अपडेट क्या है। फब्रीजियो ने दोस्तों रिपोर्ट किया है कि बारसा इज प्लानिंग 100 मिलियन के अराउंड पहली बिड को, एंड वो उसको सबमिट करने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। अब आई डोंट नो भाई वो कल होगी, आज होगी, वी डोंट नो, राइट? जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो नहीं हुई है। अब ये 100 मिलियन की बिड, इसके रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे कल मीटिंग हुई थी, कई सारे लोग बैठे थे, जिसमें मैं लेट मी टेल यू द नेम्स ऑल्सो दोस्तों। यहाँ पे जुआमा लोपेज दोस्तों, ये एक तरीके से देखा, बेसिकली ये इसका एजेंट है और यहाँ पे हेल्प कर रहा है बारसा को ये जो डील है उसको क्रैक करने के लिए। एल्वेरिस का एजेंट है। साथ में दोस्तों यहाँ पे टेबल पे बैठे थे डेको, लपोर्ता एंड भाई यहाँ पे एचरविया, एंडी बारा ऑल्सो दोस्तों, ये सारे लोग बैठे थे और इस डील को कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कैसे क्रैक किया जा सकता है। और इसी डील में दोस्तों ये बताया गया इनके द्वारा, ये जो दो चार एजेंट्स हैं, कि भाई बारसा को 100 मिलियन में तो नहीं मिलने वाला है, एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग कि भाई यहाँ पे 110 120 मिलियन बारसा को खर्च करना पड़ेगा। मे बी 110 के ऊपर भी कई सारे बोनसेस हमको देने पड़े, मे बी इट कैन टेक इट टू लाइक 25 मिलियन, 125 मिलियन। तो दोस्तों मोटा खर्चा होगा डेफिनेटली, बट आई थिंक यहाँ पे बारसा इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट भाई, बार्सिलोना इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट भाई। द ओनली कंसर्न आई हैव विद दिस मूव इज, मुझे जो पर्सनली लग रहा है दोस्तों कि एथलेटिको मैड्रिड विल वांट टू गेट दैट मनी एज क्विक एज पॉसिबल। दे विल नॉट गिव यू ऑप्शन कि भाई आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पे करो, जैसे हमें इजी ईएमआई 7 ईएमआईज में एंटनी गॉर्डन मिल गया ना भाई, 10 मिलियन की पर ईयर की ईएमआई पे मिल गया ना। ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों शायद से नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम दोस्तों, जब हम लोग ये एंटनी गॉर्डन वाली डील कर रहे थे, वी न्यू कि भाई एल्वेरेज का केस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, तो हमने बहुत ही बढ़िया किया कि भाई हमने यहाँ पे एक 100 मिलियन, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बारसा भी कुछ हरामी नहीं है, कम हरामी नहीं। बारसा भी यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं 90-80 मिलियन अप फ्रंट देगी
और बाकी कुछ 1-2 साल के पेमेंट में करेगी, ट्राई तो ऐसे ही करेगी। देखो दोस्तों, डील ऐसा ही होगा कुछ ना, मिडिल ग्राउंड में आना पड़ेगा एथलेटिको मैड्रिड को एंड बार्सा को। बार्सा विल हैव टू पे मोर अमाउंट इन कैश, एकदम रेडी वाला, बट एट द सेम टाइम दे विल हैव सम ऑप्शंस ऑल्सो कि इंस्टॉलमेंट में 20-30-40 मिलियन देना पड़े। और ये गॉर्डन वाली डील कहीं ना कहीं इसको सॉफ्ट इनफ कर दे रही है, मेरे हिसाब से दोस्तों कर रही है। बट या दोस्तों, इट वोंट बी ए स्ट्रेट फॉरवर्ड डील यहाँ पे। अब दो बात कर लेते हैं वापस से प्लेयर की प्रोफाइल पे। भाई जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे इवेल्युएट कर रहे थे कि भाई यहाँ पे वी नीड अ बॉक्स डोमिनेटर, एक टॉल बंदा चाहिए भाई, गॉर्डन की साइनिंग से क्लियरली दिख रहा है कि भाई बार्सिलोना इज नॉट लुकिंग इनटू भाई जो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई यहाँ पे हम लोग एक अनदर लामिन यमाल ऐड करने वाले थे बार्सा की लाइनअप में। वी वॉन्ट दैट प्रेसिंग प्लेयर। भाई यहाँ पे लामिन यमाल को हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ेंगे, 18 साल का है तो उसको हम थोड़ा कम प्रेस करवाएंगे एंड क्रिएटिविटी का जिम्मा यहाँ पे लामिन यमाल करेगा। एट द सेम टाइम जब उसको यहाँ पे हैवीली मार्क किया जाएगा बाय ऑब्वियसली यहाँ पे भाई बाकी अपोजिशन के प्लेयर्स, तो एल्वेरिस की क्वालिटी कहीं ना कहीं सामने आएगी इन केस हम लोग एल्वेरिस को साइन करते हैं। तो मेरा दिमाग में यही चल रहा था कि भाई अगर हम लोग उसकी टेक्निकलिटी को यूज करें तो क्या कहीं ना कहीं वो जो बैलेंस में जो बात कर रहा हूं कि लामिन यमाल की तरफ टिल्टेड है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा भाई उतना इंपैक्ट तो यहाँ पे एल्वेरेज नहीं डाल सकता। ही इज नॉट लामिन यमाल, ही इज नॉट यहाँ पे आपका भाई बारकोला, डेजरे डुए, राइट, जो कि यहाँ पे अपने ऊपर सारे प्लेयर्स को खींच ले। बट एट द सेम टाइम वो ऐसा भी नहीं है, एकदम बिल्कुल नल्ला भी नहीं है कि भाई उसको लोग फ्री छोड़ दें, राइट। तो कहीं ना कहीं एक आधा प्लेयर तो उस पर रहेगा ही रहेगा और कहीं ना कहीं बॉल उसके पास रहेगी तो 2 प्लेयर्स तो वो भी खींच लेगा अपनी तरफ। तो एल्वेरेज की डील सेंस बनाती है थोड़ी बहुत जरूर भाई यहाँ पे। एंड साथ में भाई अगर हांसी फ्लिक इसको अप्रूव कर रहा है, लपोर्ता का दिल आ गया है, तो भाई ये तो डील होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली। भाई बार्सिलोना इज गोइंग ऑल इन फॉर हिम। भाई जैसे मैं बोल रहा हूं भाई, डेको नहीं सुनेगा यहाँ पे, ना तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। एंड इफ यू लुक इनटू दी एथलेटिको मैड्रिड वाला जो यहाँ पे आपका सोशल मीडिया पेजेस है भाई, इस समय पे हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है यूलियन एल्वारेज से। यूलियन एल्वारेज से हर कोई फ्रस्ट्रेटेड, दे व्हाट दे वांट कि भाई यहाँ पे जितनी जल्दी ये डील खत्म हो, ये बंदा जाए यहाँ से, वो उसको रैट की तरह ट्रीट करे जैसे हम लोग डेम्बले को ट्रीट कर रहे थे। इस तरीके का मतलब माहौल बना रखा है। दे वांट कि भाई जितनी जल्दी निपट जाए, जितना ज़्यादा पैसा खींच सके हम लोग पॉसिबल हो, और जाने दो इसको भाई। एट द सेम टाइम भाई यहाँ पे दोनों क्लब एंड प्लेयर दोनों चाहते हैं, बार्सा एंड यहाँ पे एल्वेरिस चाहते हैं कि ये जो डील है वर्ल्ड कप से पहले शुरू होने से पहले डन हो जाए और ये प्लेयर बन जाए बार्सा का। तो लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो भाई। यहाँ पे बार्सिलोना अब वापस से लिबिर लिबिर करने वाली बार्सा नहीं रहेगी भाई। अब भाई अपन को चाहिए फुल इज्जत भाई। अपन इस मार्केट में 200 मिलियन की साइनिंग इजी पीजी कर रहे हैं दोस्तों मेरे हिसाब से। प्लस इसके सिवाय आप देखोगे कि डिफेंडर भी डेफिनेटली हम लोग लेके आएंगे। एक डिफेंडर तो आ सकता है पॉसिबली भाई, मुझे देख के लग रहा है। तो दोस्तों ये तो रही अपडेट्स। बट जो कल मीटिंग हुई थी दोस्तों, यहाँ पे कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैं बात कर रहा हूँ एंडी बारा के बारे में। भाई ये जो एंडी बारा है, यू नो कि भाई ये जुआन गार्सिया को रिप्रेजेंट करते हैं, डैनी ओल्मो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मीटिंग में दोस्तों कहीं ना कहीं डैनी ओल्मो का चैप्टर के ऊपर भी डिस्कशन किया गया। अब क्वेश्चन हियर इज कि भाई डैनी ओल्मो के बारे में डिस्कशन हुआ तो हुआ क्यों? क्या उसको हम लोग उसके जो रोल है इस टीम में उससे काफ़ी खुश हैं, और क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग और बढ़ाने वाले हैं, विच आई गेस भाई यहाँ पे 2030 तक तो ऑलरेडी है, लॉजिकल नहीं बनता ये। या फिर हम लोग उसको कहीं किसी टीम को चिपकाने वाले हैं, और इसके लिए हमने एंडी बारा से बात करी। तो दोस्तों यहाँ पे देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, तो इसको भी कहीं ना कहीं आपको ट्रैक करना चाहिए। जिन लोगों के दिमाग में दोस्तों ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई सेंटर बैक के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो भाई यू नो कि भाई एक लड़का का नाम है जाकूब किवियर, आर्सेनल का एक्स प्लेयर, हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। उसको कहीं ना कहीं बार्सा ट्रैक कर रही है, बट वो वर्ल्ड कप के बाद उसकी साइनिंग या फिर भाई किसी और अदर सेंटर बैक की साइनिंग होगी। अभी वर्ल्ड कप से पहले जो मेजर पैसा हम लोग खर्च करने वाले हैं इन्हीं 2 टारगेट्स पे खर्च करेंगे, एंड भाई उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। क्रेजी भाई क्रेजी। हाँ अबे 2 दिन में भाई हालात बदल गए, जज्बात बदल गए दोस्तों, हालत बदल गए, जज्बात बदल गए। खैर दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।